हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही पॉपुलर इस तरीके की स्लीव डिज़ाइन को तैयार करने वाले हैं। इस तरीके की स्लीव डिज़ाइन आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। यह स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का जो ड्रेस था, उसका जो दुपट्टा था, इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर 2 मीटर इस तरीके का दुपट्टा मैंने लिया हुआ है यह वाली स्लीव को तैयार करने के लिए। सबसे पहले हम दुपट्टे में से लेस को इस तरीके से निकाल देंगे। लेस को निकालने के बाद अब मैं इस लेस में से हमारे कफ के लिए और नेक के लिए लेस को कट करूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से हमारा मेजरमेंट लेंगे, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है। आप भी अपना इस तरीके से मेजरमेंट लेके उसमें 1 इंच ऐड करके 2 कफ के लिए लेस के पट्टे को कट कर लेंगे। कफ के लिए 2 लेस के पट्टे को कट करने के बाद अब हम नेक के लिए लेस के पट्टे को कट करेंगे। नेक के लिए आपको इस तरीके से मेजरमेंट लेना है अपने नेक का और उसमें आपको 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पर मेरा 15 इंचेस आ रहा है, तो 15 इंचेस में यहाँ पर लेस के पट्टे में से नेक के लिए कट कर लूंगी। इस तरीके से लेस को यहाँ पर कट करने के बाद इस लेस की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर करीब 2 इंचेस है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और हमारा जो दुपट्टे का प्लेन फैब्रिक है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आगे की तरफ से हमें सीधी लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। मोहरी के लिए मैं यहाँ पर 10 इंचेस की दूरी पर मार्क करूंगी, इसका डबल यहाँ पर 20 इंचेस होगा। अब मैं यहाँ पर स्लीव की लंबाई के लिए मार्क करूंगी, तो 23 इंचेस की दूरी पर मैं इस तरीके से स्लीव की लंबाई के लिए मार्क करूंगी। ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर 13 इंचेस की दूरी पर मार्क करूंगी, उसका डबल यहाँ पर 26 इंचेस होगा। फिर इन दोनों ही मार्क को हम इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर हमारी एक स्लीव इस तरीके से तैयार हो गई है। इसको हम यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर इसको कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें यहाँ पर हमारी दूसरी स्लीव को भी कट कर लेना है। दोनों ही स्लीव को इस तरीके से कट करने के बाद इसकी जो साइड वाले यहाँ पर 2 वाले पार्ट है उसमें हमें इसको फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से दोनों ही तरफ सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें आगे की तरफ और ऊपर की तरफ नेक में इसको अटैच करेंगे। हमने जो लेस कट की हुई है उसी के नाप का हमने अंदर की तरफ अस्तर के लिए फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लिया है। अब हमें दोनों ही फैब्रिक की सीधी साइड को आमने सामने रखना है। लेस में हमें नीचे की तरफ से ½ इंच जितना फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। हमारा नीचे की तरफ अस्तर में इस तरीके से ½ इंच जितना फैब्रिक बचेगा, क्योंकि हमने वहाँ पर फोल्ड नहीं किया है। अब हम यहाँ पर किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद आगे की तरफ हम चोक की मदद से इस तरीके से ½ इंच जितना फैब्रिक ड्रॉ कर लेंगे। फिर हमें हमारी स्लीव की सीधी साइड और हमारे कफ की सीधी साइड को आमने सामने रखना है और यहाँ पर हमारी स्लीव को हमारे कफ में इस तरीके से अटैच करना है। स्लीव को कफ में अटैच करने के बाद अब हम इसे हमारी सीधी तरफ इस तरीके से पलट देंगे। हमने आगे की तरफ से लेस को ½ इंच जितना फोल्ड किया हुआ था, उसे हम इस तरीके से सेट करेंगे और इसकी किनारी पर भी हम सिलाई लगा लेंगे।
इसी तरीके से हमें हमारी दूसरी स्लीव को दूसरे कफ में अटैच कर लेना है। नेक में मैंने इस तरीके से दोनों की ही सीधी साइड को आमने सामने रखकर ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। अब मैं नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लूंगी और हम यहाँ पर हमारी स्लीव को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसकी दोनों ही तरफ 1-1 इंच का मार्जिन रखकर हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है और स्लीव में हमें साइड में इस तरीके से 1.5 इंच जितना मार्जिन रखना है। यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और दूसरी तरफ भी इस तरीके से 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हमें यहाँ पर और बीच में और 1.5 इंच जितना मार्क किया हुआ है वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। सेंटर में हम हमारी स्लीव को अटैच करेंगे। यहाँ सेंटर तक हमें हमारी स्लीव का फैब्रिक इस तरीके से पूरा कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद बीच में हम 2 इंच जितना मार्जिन है वहाँ पर इस तरीके से सिलाई नहीं लगाएंगे। दूसरी स्लीव को जब अटैच करेंगे तब हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो इस तरफ प्लेट्स हमने डाली हुई है उसकी रॉन्ग साइड पर यहाँ पर हमें प्लेट्स को अटैच करना है और फिर हम दूसरी स्लीव को भी इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। दोनों ही स्लीव को इस तरीके से अटैच करने के बाद अब हम हमारे नेक वाले पार्ट को इस तरीके से हमारी सीधी तरफ पलटेंगे। सीधी तरफ पलटने के बाद यहाँ पर भी हम किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। नेक में इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगाने के बाद और नेक की फिनिशिंग करने के बाद अब मैं यहाँ पर हमारी स्लीव में आगे की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से हुक को भी अटैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कफ को इस तरीके से आमने सामने रखूंगी और करीब 5 इंच जितने फैब्रिक में इस तरीके से सिलाई लगा लूंगी। दोनों ही मोहरी पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद अब मैं नेक में ऊपर की तरफ इस तरीके के बटन को अटैच कर लूंगी। यहाँ पर मैंने इस तरीके के 2 बटन को अटैच कर लिया है। बटन को अटैच करने के बाद हमारा स्लीव डिजाइन इस तरीके से तैयार हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को हिट करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।